कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। कोरोना इन्फेक्शन के हालात का जायजा लेने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत 10 रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। कहा, इस बहरान से लोगों में बढ़ी खुद-एतमादी। मुल्क और रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा। शरह अमवात में भी आई कमी, टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। किसानों की पैदावार बाजारों तक पहुंचाने के लिए शुरू किसान रेल पहुंची दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। किसानों ने बुक की दातापुर के लिए अपनी पैदावार। और पूरी रियासत में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश पर मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों पर खास पूजा अर्चना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में गौर खौस के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के वज़राए आला शामिल हैं। मीटिंग में इन सभी रियासतों में कोरोना के ताज़ा हालात और तैयारियों पर तफसील से बातचीत की गई। इससे कबल कल सेहत वजारत ने कहा था कि फिलहाल 10 ऐसी रियासतें हैं जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 80% से भी ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप सभी से बात करके उस स्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है, और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं, और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है।
सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। वजीर-ए-आज़म ने जायजा लेते हुए कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने पर मजीद जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की तादाद बढ़कर 7 लाख यौमिया हो चुकी है। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। कोरोना की जंग हिंदुस्तान निहायत ही मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही वजह है कि सभी दीगर ममालिक के मुकाबले कई मानों में मुल्क काफी बेहतर हालत में है। मुल्क में बढ़ती सेहत सहूलियात का ही असर है कि हिंदुस्तान में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की तादाद 15,83,000 से भी ऊपर पहुंच गई है और इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी मुसलसल इजाफा होने के बाद आज इसे 69.80% पर दर्ज किया गया। हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली शरह अमवात भी 2% से मजीद नीचे गिरकर 1.99% पर आ गई है, जो दीगर कई रियासतों के मुकाबले काफी कम है। अब मुल्क में 6,39,929 मामले के साथ 28.21% मामला फिलहाल एक्टिव हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने कोरोना इन्फेक्शन से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए मुसलसल एहतियात बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र रियासत में कायम कोविड अस्पतालों के जरिए लोगों के इलाज का बेहतर निज़ाम यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कोविड अस्पतालों के निज़ाम को मुस्तहकम बनाए जाने की हिदायत दी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना एक आलमी वबा है जिसके लिए हाल में कोई कारगर दवा या वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इस वबा से बचाव ही इससे हिफाजत है, इसलिए हमें कारगर हिकमत अमली बनाकर इसे मौसर तरीके से नाफिज करना होगा। आवाम को कोरोना से बचाव के लिए बेदारी प्रोग्राम मुसलसल जारी रखना होगा। इस पूरी वैश्विक बीमारी के लिए दवा और वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन इसकी बचाव ही इससे सुरक्षा है। तो इसके दृष्टिगत एक कारगर रणनीति के तहत प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जागरूकता पर बल प्रतिदिन दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि टीवी, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से निरंतर जागरूकता की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर यह जरूर आवश्यक है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग आपस में भी जब भी जहाँ भी मिले चर्चा करें तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस पर बल दें। जो भी अपने लोग हैं कहीं सोशल मीडिया पे जुड़े हैं उस पर भी प्रभावी जो है लोग अपना साथ देकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 5,130 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 48,998 एक्टिव केस हैं। कोरोना इन्फेक्शन से रियासत में अब तक 80,579 मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से 2,176 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,130 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 48,998 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर घर वापस जा चुके स्वस्थ होकर के, उनकी संख्या अब 80,589 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,176 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। फतेहपुर जिले में कोविड-19 के कुल 753 केस हैं, जिनमें से 259 एक्टिव केस हैं। 464 अफराद सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले के कोरोना सर्वाइवर्स इस वबा से जंग जीतकर अपने घर आ गए हैं और अपने तजुर्बे साझा कर रहे हैं। बकेवर सराय के रहने वाले सुरेश गुप्ता ने बताया कि शुरू में जब मुझे कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था तो दिल में काफी घबराहट हुई थी। डॉक्टर ने मुझे L1 हॉस्पिटल थेरियाओं में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों की सही हिदायत और मुनासिब देखरेख से आज मैं पूरी तरह सेहतमंद हूं। कोरोना जांच हमने 8 तारीख को कराई थी। इसके बाद रिपोर्ट हमको 12 तारीख समय शाम 5:30 बजे के बाद जानकारी हुई। फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद हम अपने घर से 4 आदमी पॉजिटिव निकले। 9:30 बजे के बाद एम्बुलेंस में गए L1 हॉस्पिटल। इलाज हुआ 10 दिन के अंदर। समय समय से खाना पीना, नाश्ता पानी सब कुछ मिलता था। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद नियम का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, न कुछ छूत का मतलब सामाजिक दूरी बनाने का काम है, 2 गज की दूरी बनाने का काम है, मगर डरने का कोई काम नहीं है। और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इससे कोई वो नहीं है। मरीज आके सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हम बिल्कुल फिट होकर आए हैं। अभी 25 तारीख को तो आराम से नियमित जाँच करावें और आवे और बिल्कुल स्वस्थ होकर समाज करता रहे। बस ये है कि दूरी बनाए रखना है और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बाराबंकी जिले में कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसी तरह कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। बाराबंकी जिले में कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह सेहतयाब होकर घर लौटे नौजवान सहाफी चमन मिश्रा समेत कई लोगों ने दूरदर्शन न्यूज पर कोरोना मुतासर होने के साथ कोविड अस्पताल में इलाज का तजुर्बा साझा किया। जिले में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,773 पहुंच चुकी है, जिनमें 1,158 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और तकरीबन 15 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल तादाद
601 है। कोरोना वायरस से पूरी तरह सेहतयाब हो चुके नौजवान सहाफी चमन मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। प्रॉपर मास्क लगाकर, हाथों को पूरी तरह धोकर और ज्यादा हुजूम वाले मकामात से बचकर इससे बचा जा सकता है। मेरी रिपोर्ट आई तो वो कोरोना के लिए पॉजिटिव थी। मुझे चंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझमें कोई लक्षण थे नहीं और मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं स्वस्थ होकर घर पे आ गया हूँ 10 दिन बाद और घर पे क्वारंटीन हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का जितना खौफ है उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अब तो हमारे यहाँ बूढ़े भी स्वस्थ होकर आ रहे हैं। लोगों को डट कर इसका सामना करना चाहिए। घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। मास्क हमेशा इस्तेमाल करें। नियमित समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना की महामारी फैलने लगी तो लॉकडाउन हो गया और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर आने लगे, तो मैं भी अपने घर आ गई। और तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सीएमओ को इन्फॉर्म कर दें कि हम बैंगलोर से आ गए हैं। तो हमने सीएमओ को इन्फॉर्म किया। तो 1-2 दिन बाद कोविड टेस्ट करने के लिए टीम आ गई और उस टेस्ट में पॉजिटिव निकला। तो जब पॉजिटिव निकला तो सब लोग डरने लगे थे कि क्या होगा, हॉस्पिटल में जाके क्या होगा, कैसे रहा जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे सारी सुविधाएं थीं। जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने मतलब ऐसा कोई बदतमीज़ी वाले से या फिर ऐसा कुछ नहीं कहा। सब लोगों ने अच्छे से व्यवहार रखा। खाना अच्छा था, ये नहीं था कि बिल्कुल बेकार था। टाइम पे खाना देते थे, सफाई थी, बिजली थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर ऐसे ही हम 1 हफ्ते वहाँ पे रहे और 1 हफ्ते बाद जब फिर से जांच हुई तो मेरा नेगेटिव निकल आया था। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे और हमसे बोला गया था कि घर आने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है। तो वो हमने 14 दिन क्वारंटाइन घर में कर लिया था। तो उसके बाद से अब हम फिर नॉर्मल हो गए हैं, अब हम स्वस्थ हैं। अपने एक रोजा दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे सूबे के काबीनी वजीर सुरेश खन्ना ने सिगरा में वाक़ कोविड-19 सेंटर का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ जिले के आला अफसरान भी मौजूद थे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वजीर सुरेश खन्ना को कोविड-19 इन्फेक्शन रोकने के तहत किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान काम कर रहे लोगों से भी काबीना वजीर ने बातचीत की और आला अफसरान को जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए। इसके बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तई हमारी हुकूमत संजीदा है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी की रेटिंग 1 नंबर की, और ये रेटिंग में सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर आता है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फार बेटर है, लेकिन हमने ये कभी बात नहीं करी कि हम ज़ीरो क्राइम देंगे। जहाँ कहीं अपराध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और इसमें किसी एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अपराध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके लिए हम पूरी तरीके से विजिलेंट हैं। हमने समय समय के ऊपर बचाव की व्यवस्था भी की है, इलाज की व्यवस्था भी की है। और हम सभी से अपील करेंगे कि लोग जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन करें, मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बार बार अपना हाथ धोएं। किसानों के मफाद के मद्देनजर मुल्क की पहली किसान रेल देवलाली दानापुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची, जहां मुख्तलिफ मसनूआत के पैकेटों की अनलोडिंग और लोडिंग की गई। सीनियर कमिश्नर मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि किसान रेल जल्द खराब होने वाली मसनूआत जैसे मीट, मछली, फल और सब्जी वगैरह का फौरी और आसान ट्रांसपोर्टेशन यकीनी बनाएगी। साथ ही छोटे किसानों और छोटे ताजिरों की ज़रूरी मसनूआत के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत को भी पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि किसान एक्सप्रेस का आज यूपी में प्रयागराज जंक्शन के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दूसरा स्टॉप था। इसके बाद दीगर स्टॉप बिहार में हैं। भारतीय रेल ने पहली बार किसानों के लिए एक स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत साप्ताहिकी की है। इसका मुख्य उद्देश्य जो खराब होने वाले फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान में बाजार में ले जाने के लिए की है। देवलाली से होकर दानापुर पटना के लिए आएंगे। आज लगभग
2:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आई, जिसमें मुख्यतः 90 पैकेट अनलोडिंग की गई तथा 2 पैकेट लोडिंग अनलोडिंग में मुख्यतः बीड़ी, चिरौंजी तथा लोडिंग यहाँ से मछली दानापुर के लिए की गई है। यह सामान्य रेट पी स्केल पर लोडिंग होती है और यह किसानों के आय को बढ़ाने के लिए है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8.31 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त डाल दी है। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों से एटा जिला भी अछूता नहीं है। जिले के लाखों किसान बहरान की इस घड़ी में इस स्कीम की छठी किस्त यानी 2,000 रुपए पाकर खुश नजर आ रहे हैं। इन्हीं रुपयों से किसान अपनी खेती किसानी के लिए जरूरत का सामान जैसे खाद, बीज और आलात खरीद करके अपना काम चला रहे हैं। सिंह हमारा नाम है, राई हमारा गांव है और प्रधानमंत्री योजना से 2,000 रुपये आई, छठी किस्त आई है। इसमें मकाम खाद, बाजरे में खाद लगाए रहे और प्रधानमंत्री को धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश चंद्र है। मेरी किसान सम्मान निधि के तौर पर 6 किस्तें आ चुकी हैं, जिससे मैं अपनी धान या मक्का में खाद लगा रहा हूँ, धानों में पानी लगा रहा हूँ, बाजरा में खाद लगा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मेरा नाम शिवपाल है और मेरे खाते में किसान सम्मानित योजना के अंतर्गत 2 किस्तें आ चुकी है, तीसरी भी पेंडिंग में दिखा रहे हैं और किस्तें निकाल के हमने अपने जो है खाद पानी या बुआई के जो सब जो हमने यूज किया है। सरकार के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। बागपत जिले में बीजेपी साबिक जिला सदर संजय खोखर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। संजय खोखर घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसर जाए वकूअ पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के जरिए लखनऊ से महकमा सेहत के 3 अहम प्रोग्रामों का आगाज किया गया है। इसी सिलसिले में चित्रकूट में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों की बीमारी से लड़ने की ताकत और बच्चों की शरह अमवात में कमी लाने के मकसद से महकमा सेहत और ICDS के ताउन से अतफाल सेहत तग़ज़िया माह की शुरुआत की गई, जिसका इफ्तिताह जिला मजिस्ट्रेट शीशमणि पांडे ने किया, जिसमें 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन E की खुराक पिलाई गई। ये मुहिम 5 सितंबर तक चलेगी, जिसके तहत जिले के 1 लाख बच्चों को मुंतखब किया जाएगा। रियासत के 11 जिलों में 10 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति मुहिम की जिले में शुरुआत की गई है। और शासन के निर्देश के क्रम में जिसमें टीकाकरण और विटामिन ए बच्चों को खिलाया जा रहा है और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब लोग इसको अच्छी तरीके से अपने बच्चों को जो निर्धारित डोज है उस डोज को दिलवाएं और साथ ही साथ कोरोना से के संक्रमण से को देखते हुए विशेष रूप से बचाव रखें, जिससे किसी भी तरह से कोई समस्या किसी को न होने पाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे 3 जो खास कार्यक्रम हैं, खासतौर से बच्चों से और मदर से संबंधित हैं, उनके लिए उनका आज लॉन्चिंग की गई है। पहला है हमारा NDD जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो होता है, उसमें बच्चों को दवाई खिलाई जाती है। 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवाई होती है, वो खिलाई जा रही है। खिलानी है, जैसे तो TSPM होता था, बाल स्वास्थ्य पोषण है, परंतु इस बार उसकी सारी अलग गतिविधियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। अभी उसको रोका गया है कि वो हमारा विटामिन सप्लीमेंटेशन, जैसे बच्चों को रतौंधी ना हो, तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इस वजह से विटामिन दिया जा रहा है। और वो खासतौर से कोविड की बीमारी में और दूसरों बीमारियों को देखते हुए, अभी सीजन आ रहा है, जाड़े का सीजन आ रहा है, बच्चों को बीमारियाँ कई लग सकती हैं, बरसात का सीजन है, इसमें फ्लू वगैरह होगा, तो विटामिन ए की एक खुराक बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आज उसका भी लॉन्चिंग है। तो
शाहजहांपुर जिले में कोविड-19 वबा के दौरान हुकूमत की मंशा के मुताबिक महकमे बागबानी भी मकामी मनरेगा मजदूरों के साथ ही महाजिर मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर बागबानी नर्सरियों में रोजगार देने का काम कर रहा है। पुवाया और पैतापुर की नर्सरियों में फ्लो पैदावार के साथ ही महाजिर मनरेगा मजदूरों से शजरकारी के साथ ही पौधों की निराई गुड़ाई का काम करवाकर रोजगार दे रहे हैं। अपने गांव के करीब ही ऐसे मौके पर काम मिलने से ये लोग काफी खुश हैं और वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिला बागबानी अफसर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 वबा के दौरान हुकूमत की मंशा के मुताबिक बागबानी महकमे में मनरेगा महाजिर मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैतापुर और पुवाया की नर्सरी में इन मजदूरों से शजरकारी का काम करवाया जा रहा है, जिसके लिए 12,66,000 मनरेगा की मजदूरी दी जाएगी। बकाया खर्च महकमे के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे फ्लो पैदावार के साथ ही महाजिर मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। शासन और सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं मनरेगा को लेके, उसमें कई विषयों पर काम करने के लिए बोला गया है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए। जिसमें पहला विषय यह है कि एक तो हमारी जितनी जो पौधशालाएं हैं उन पे पौध उत्पादन के लिए मनरेगा के थ्रू काम करवाया जा रहा है, जिसमें मनरेगा पौध उत्पादन की एक योजना है, जिसमें हमारी जो नर्सरी हैं पौधशालाएं हैं, एक पैतापुर में है, एक पुवाया पे, उस पर उसका कार्य चल रहा है। उसके लिए बजट भी सैंक्शन हो गया है और उस पर उसका कार्य चल रहा है। लगभग 12,66,903 के आसपास का बजट सैंक्शन हुआ है, जो कि श्रमांश है। सामग्री हमारे विभाग से ही मिलेगा, 8 लाख के आसपास का है। उसके बाद उत्पादन करवाना है सरकार का उद्देश्य है, और उन कलमी पौधों का उत्पादन करा के बेसिकली जो सरकार का मेन उद्देश्य ये है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है, वो चाहते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको उसमें जॉब मिले। तो हम लोगों ने कोशिश किया है पूरा माइग्रेंट लेबर को काम उसमें मिले। अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, मान लो कुछ काम नहीं था। अब मान लो प्रधानमंत्री ने काम दिया है तो कुछ काम काज चल रहा है। मान लो बच्चों की तो रोजी रोटी चल रही है। नर्सरी का निराई गुड़ाई, बीज की बुवाई और पौध रोपित भी करते हैं, इसकी कलम भी बांधते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चों की रोजी रोटी लॉकडाउन में चली है। मैं आशा करता हूं कि हम लोगों को मतलब यहाँ नज़दीक पौधशाला काम मिलता रहे। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अगर बाहर जाते हैं तो मेरे को परेशानी होती है, और जो अभी लॉकडाउन में बंद था इसलिए मेरे को यहाँ काम मिल रहा है, और जो है 200 रुपये मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद है, जो हमें यहाँ काम मिल रहा है, अच्छी बात है। पूरे मुल्क में जन्माष्टमी के त्योहार की रौनक देखी जा सकती है। सभी कृष्ण मंदिरों में शानदार सजावट की गई है। आज रात घड़ी में 12 बजते ही नंद लाला की पैदाइश होगी। कान्हा की जाय पैदाइश ब्रज और सभी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार कल 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भी जन्माष्टमी कल ही मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाई प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हो रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के झंडे वाले मंदिर में जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकी लोगों की तवज्जो का मरकज है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की घड़ी पर पूरे ब्रज में एक साथ शंखनाद होगा। ब्रज के लाला के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे मुस्लिम समाज के लोग फिरका वाराना हमआहंगी का पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे अकीदत के साथ जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में पहनाया जाने वाला मुकुट और पोशाक बनाने में जुटे हुए हैं। मुल्क कोरोना बहरान से जूझ रहा है, खुद कफील बनाने का यही वक्त है। भारत की तरक्की के लिए खुद किफालत और खुद एतमादी जरूरी है, इसीलिए खुद कफील भारत मुहिम की पहल मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। मुस्लिम कारीगरों की इन पोशाकों को भारत ही नहीं गैर ममालिक में भी भेजा जाना है। मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा की खूबसूरत और दिलकश पोशाकें तैयार कर रहे हैं। ये कृष्ण जी का मुकुट है और ये मतलब कृष्ण जी पहनते हैं इसको। और जो यहाँ जन्म स्थान पे जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पर ये पहनाया जाएगा, उसी की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये कृष्ण का मुकुट है और इसके बाद में मतलब ये कि हमें पोशाक भी बनानी है कृष्ण की, तो मतलब ये कि सबरी ये पोशाक श्रृंगार जो है
कृष्ण का जन्माष्टमी का ही बनता है यहाँ पर। यहाँ पे मुकुट बनते हैं वृंदावन की पोशाक, तो अपने मथुरा वृंदावन के सब मुकुट मंदिरों के बनते हैं सब चीज़, तो पोशाक वृंदावन की है, मुकुट बनते हैं मथुरा में। और मैं पोशाक तैयार करते हैं, मुकुट भी तैयार करते हैं, पोशाक मुकुट लहंगा वहंगा जो भी मतलब सामान है वो सब हमारे यहाँ पे ही तैयार होता है। और हमारे यहाँ पे 1200 ऑर्डर भी लगते हैं, महीने 2 महीने पहले ही ऑर्डर लग जाते हैं दिल्ली से। ये मुकुट पोशाक कहाँ जाते हैं? जी वैसे मैन तो ज़्यादातर वृंदावन में जाते हैं और देश विदेश भी जाते हैं जी, सब जगह से। देश विदेश का तो साल में एक ही बार नंबर आता है, और वैसे अधिकतर यहीं लोकल में बनते रहते हैं, बम्बई है, दिल्ली है, नैनीताल, गुजरात यहाँ सब जगह से बनता है। इस टाइम पोशाक बननी है ठाकुर जी की जी, पोशाक वगैरह में लहंगे हैं, गोले हैं, पट्टी हैं उनके ठाकुर जी की, सब चीज़ मतलब यहाँ से तैयार होकर जाती है वृंदावन से देश विदेश सब जगह जाती है पोशाक। कोरोना बहरान के दौर में खसारे की मार से जूझ रही पीतल नगरी यानी मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से मुरादाबाद का पीतल बाजार खरीदारों की बड़ी तादाद की वजह से गुलजार हो गया है। लोग काफी तादाद में पीतल बाजार पहुंचकर पीतल के लड्डू गोपाल की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे पीतल कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कारोबारी बहुत पुरजोश और खुश हैं। वहीं इस मर्तबा बाजार में खरीदार लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण और कृष्ण के बचपन की मूर्तियों की सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है जब वक्त बुरा होता है तो भगवान मदद को आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर आज बाजार में भगवान की मूर्तियों की खूब फरोख्त होने से उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा बाजार में खरीदारों की सहूलत के मद्देनजर 20 रुपए की मूर्ति से लेकर 4 लाख रुपए तक की बड़ी रेंज में बाजार में उतारी है। इतना ही नहीं, इस मर्तबा उनको महाराष्ट्र, गुजरात, मथुरा और वृंदावन के साथ साथ मुल्क के कोने कोने से ऑर्डर हासिल हुए थे, जिन्हें वक्त से भेजकर वो अच्छा फायदा कमा चुके हैं। मैं तो जन्माष्टमी के सीज़न में हर समय हर साल लड्डू गोपाल जी की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। इस साल भी लड्डू गोपाल का ही डिमांड ज़्यादा है। जन्माष्टमी के हिसाब से लड्डू गोपाल की ही सेल ज़्यादा है, और बाकी राधा कृष्ण जी वगैरह भी चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया सब जगह ही सप्लाई है ब्रास के लड्डू गोपाल की। मेरे पास मूर्तियों की काफ़ी रेंज है, 20 रुपये से लेके लगभग 4 लाख रुपए तक की मूर्ति है। हर एक के पॉकेट के हिसाब से जो कम रेंज की चाहे तो खरीद सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों पे पॉकेट पे ज़्यादा बोझ न पड़े, इसलिए छोटी रेंज भी हमने काफ़ी रखी हुई है जो सब बिक सके। कृष्ण जी का तो मेन बांसुरी बजाते हुए ही रूप का ज़्यादा सेल होती है। लड्डू गोपाल तो इस टाइम चल ही रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के ऊपर मेनली लड्डू गोपाल की ही सेल ज़्यादा होती है। यहाँ पर वैरायटी, हर तरह की वैरायटी मिलेगी और बहुत बढ़िया वैरायटी मिलती है यहाँ पर हमारे मुरादाबाद में। ब्राइस आइटम में भी बहुत अच्छी मिलती है, पोशाक वगैरह। भगवान जी के बहुत रूप हैं। इस टाइम तो बाल गोपाल की पूजा होती है ना जन्माष्टमी के दिन, इसलिए बाल गोपाल के ही सब खरीदते हैं। रूप तो अनेक है भगवान जी के, उनके रूपों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।